हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में डिटेल्ड ड्रामा मैकबेथ में लॉन्ग पोर्शन द सुपर नेचुरल एलिमेंट इन मैकबेथ, यानी मैकबेथ में अलौकिक तत्व। और इससे पहले हम अपने चैनल पर प्लेलिस्ट में मैकबेथ की समरी और दो लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। तो शुरू करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। मैकबेथ इज अ रिमार्केबल ट्रेजिक प्ले बाय विलियम शेक्सपियर, यानी मैकबेथ विलियम शेक्सपियर का एक उल्लेखनीय दुखद नाटक है। द प्ले ओपन्स विद द डायलॉग्स ऑफ द थ्री विचेस इन पर्सोनिफाइड मैनर, यानी नाटक की शुरुआत तीन चुड़ैलों के संवादों से होती है। Shakespeare has made free and frequent uses of the supernatural elements in Macbeth, यानी शेक्सपियर ने मैकबेथ में अलौकिक तत्वों का मुक्त और लगातार उपयोग किया है। Although this device does not appeal to us or the modern audience of the age of science and technology, यानी हालांकि यह उपकरण हमें या विज्ञान और प्रौद्योगिकी युग के मॉडर्न दर्शकों को पसंद नहीं आता है, पर उस समय के जो ऑडियंस होते थे उन्होंने उसके हिसाब से बनाया था, जब इस तरह कार की सुपर नेचुरल एलिमेंट्स वाली लिटरेरी डिवाइस प्रयोग की जाती थी ड्रामा में। बट शेक्सपियर कुड नॉट अफोर्ड टू इग्नोर द ऑडियंस ऑफ हिज टाइम which believed in the existence of the ghosts and witches। और लेकिन शेक्सपियर अपने समय के दर्शकों की अपेक्षा नहीं कर सकते थे जो भूतों और चुड़ैलों के अस्तित्व में विश्वास करते थे, यानी उस समय के लोग भूतों चुड़ैलों के उसमें विश्वास करते थे। वहां के उस समय चलता था कि भूत चुड़ैल होते हैं, ये है, अब चलता भी है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। We also know that the dramatists of that period employed supernatural forces to cater to the taste of the erstwhile audience, यानी हम यह भी जानते हैं कि उस काल के नाटककारों ने तत्कालीन दर्शकों की रुचि को पूरा करने के लिए अलौकिक शक्तियों का प्रयोग किया था। Shakespeare employed this element partly to cater to the popular taste and partly to heighten and intensity the sense of mystery and tragedy by creating an atmosphere of horror, terror, awe, and mystery with the introduction of ghosts, apparitions, witches, etc। यानी शेक्सपियर ने इस तत्व को आंशिक रूप से लोकप्रिय स्वाद को पूरा करने के लिए और आंशिक रूप से भूत, प्रेत, चुड़ैलों आदि के परिचय के साथ भय, विस्मय और रहस्य का माहौल बनाकर रहस्य और त्रासदी की भावना को बढ़ाने और तीव्र करने के लिए नियोजित किया था, यानी बनाया था। इन मैकबेथ शेक्सपियर हैंडल्स द सुपरनैचुरल विद द बेस्ट ऑफ हिज स्किल एंड डेक्सटेरिटी, यानी मैकबेथ में शेक्सपियर लिखते हैं अपनी सर्वोत्तम कौशल और निपुणता के साथ अलौकिक। Macbeth shows the darkest and most pessimistic phase of Shakespeare's life, यानी मैकबेथ शेक्सपियर के जीवन का सबसे अंधकारमय और सबसे निराशावादी चरण दर्शाता है। His fear of the supernatural is not physical, it is moral, यानी अलौकिक के प्रति उसका भय भौतिक नहीं है, यह नैतिक है। The supernatural powers in Macbeth represented by the Byrd sisters exercise great power and succeed in their fell purpose, यानी मैकबेथ में अलौकिक शक्तियां जिनका प्रतिनिधित्व अजीब बहनों द्वारा किया जाता है महान शक्ति का प्रयोग करती हैं और अपने असफल उद्देश्य में सफल होती हैं। There has been use of various forms of the supernatural elements in Macbeth, यानी मैकबेथ में अलौकिक तत्वों के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया गया है। We come across ghosts, witches, apparitions, hallucinations, and many other forces which work covertly on the thoughts and actions of Macbeth the hero, यानी हम भूतों, चुड़ैलों, भूतों, भ्रमों और कई अन्य ताकतों से मिलते हैं जो नायक मैकबेथ के विचारों और कार्यों पर गुप्त रूप से काम करते हैं। और the supernatural powers greatly help in intensifying the tragic effect and also in
वर्सलाइजिंग द अपील ऑफ द ट्रेजेडी। यानी अलौकिक शक्तियां दुखद प्रभाव को तीव्र करने और त्रासदी की अपील को सार्वभौमिक बनाने में भी बहुत मदद करती हैं। They render the tragedy tremendous and awe-inspiring and bring home the insignificance and helplessness of human beings in the presence of these powerful evil forces and confront us with the deepest mystery and pathos of human life। यानी भी त्रासदी को जबरदस्त और विस्मयकारी प्रस्तुत करते हैं और इन शक्तिशाली बुरी ताकतों की उपस्थिति में मनुष्यों की तुच्छता और असहायता को सामने लाते हैं और हमें मानव जीवन के सबसे गहरे रहस्य और करुणा से परिचित कराते हैं। आगे पढ़ेंगे। Supernatural elements create an appropriate atmosphere to tragic action, but it should also be remembered that the tragic action of the play Macbeth is not influenced by the presence of the sinister evil forces। यानी अलौकिक तत्व दुखद कार्रवाई के लिए उपयुक्त माहौल बनाते हैं, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि नाटक मैकबेथ की दुखद कार्रवाई भयावह बुरी शक्तियों की उपस्थिति में प्रभावित नहीं होती है। The tragic action is the outcome of passions and emotions struggling in the hearts of its characters। यानी यह दुखद कार्रवाई इसके पात्रों के दिलों में संघर्ष कर रहे जुनून और भावनाओं का परिणाम है। It is the natural, not the supernatural, which shapes and determines the course of action leading to the catastrophe of the hero and Lady Macbeth the heroine। यानी यह प्राकृतिक है, अलौकिक नहीं, जो कार्रवाई की दिशा को आकार देता है और निर्धारित करता है, नायक और नायिका की तबाही की ओर ले जाता है। It is often believed that Macbeth is influenced by the witches in his treacherous and immoral act of murdering Duncan, his king and guest, and in the usurpation of the crown of Scotland। यानी अक्सर यह माना जाता है कि मैकबेथ डंकन, उसके राजा और अतिथि की हत्या करने और स्कॉटलैंड के ताज को हड़पने की विश्वासघाती और अनैतिक कार्यों में चुड़ैलों से प्रभावित था। Even if it were true, how can we account for many other crimes and misdeeds in which the witches had no role to play? यानी अगर यह सच था तो भी हम ऐसे कई अन्य अपराधों और दुष्कर्मों का हिसाब कैसे दे सकते हैं जिनमें चुड़ैलों की कोई भूमिका नहीं थी। If we imagine that the murder of King Duncan was influenced by the prediction of the witches, what about the heinous, cold-blooded massacre of Macduff's wife and innocent little children? यानी यदि हम कल्पना करें कि राजा डंकन की हत्या चुड़ैलों की भविष्यवाणी से प्रभावित थी, तो मैकडफ की पत्नी और मासूम छोटे बच्चों के जघन्य निर्मम नरसंहार के बारे में क्या? वो तो उन्होंने नहीं कहा था, थ्री विचेस ने उसे उकसाया था इस काम के लिए, वो तो मैकबेथ ने अपनी इच्छा से करे थे। These were neither dictated nor even hinted at by the wired sister। और इन्हें अजीब बहनों द्वारा ना तो निर्देशित किया गया था और ना ही संकेत दिया गया था इसके बारे में। इट वॉज द हैंडीवर्क ऑफ मैकबेथ हिमसेल्फ। यानी यह मैकबेथ की ही करतूत थी। दिस पॉइंट इज वाइटल टू द कॉन्सेप्शन ऑफ ट्रेजेडी एंड अराइजेस आउट ऑफ द ह्यूमन एंड नॉट सुपर ह्यूमन एक्शन। यानी यह बिंदु त्रासदी की अवधारणा के लिए महत्वपूर्ण है और मानवीय नहीं बल्कि आत्म मानवीय क्रिया से उत्पन्न होता है। If man was shown to be influenced by outside forces, it would not be tragedy because he would not be a free agent, be one whose action were guided and governed by forces beyond his control। यानी यदि मनुष्य को बाहरी ताकतों से प्रभावित दिखाया जाता है तो यह त्रासदी नहीं होगी, क्योंकि वह एक स्वतंत्र एजेंट नहीं होगा जिसके कार्य उसकी नियंत्रण से परे ताकतों द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होते हैं। We have seen how Shakespeare's tragic heroes come to suffering and that due to some tragic flaw in their character। यानी
हमने देखा है कि कैसे शेक्सपियर के दुखद नायकों को उनके चरित्र में कुछ दोष यानी दुखद दोष के कारण पीड़ा और मृत्यु का सामना करना पड़ता है। ये उनकी खास पहचान है उनके वर्क में, कार्य में। इन अदर वर्ड्स, इन सच सिचुएशन देयर विल बी देयर own will and they have a choice of action and they come to grief when they choose wrongly। यानी दूसरे शब्दों में, ऐसी स्थितियों में उनकी अपनी इच्छा होती है और उनके पास कार्यवाही का विकल्प होता है, और जब भी गलत चुनाव करते हैं तो उन्हें दुख होता है। Thus, the moral responsibility of the choice lies at their own door and not at that of fate or fortune or any other agency। यानी इस प्रकार चुनाव की नैतिक जिम्मेदारी उनकी अपनी है, ना कि भाग्य किसी अन्य एजेंसी की। They are the architects of their own fate and so the character in them is their faith। यानी वे अपने भाग्य के निर्माता स्वयं है और इसलिए उनमें जो चरित्र है वही उनका भाग्य है। आगे पढ़ेंगे। The witches help both Macbeth and Banquo, but it is only Macbeth who takes the bet, not Banquo। यानी चुड़ैलें मैकबेथ और बैंको दोनों की जय जयकार करती हैं, लेकिन केवल मैकबेथ ही चारा लेता है, बैंको नहीं। Macbeth has a vaulting ambition and as such he is predisposed to believe what the witches tell। यानी मैकबेथ की अत्यधिक महत्वाकांक्षा है और इस प्रकार वह चुड़ैलों की बातों पर विश्वास करने के लिए प्रवृत्त है यानी तैयार है। They seem to speak out his own thoughts, unspoken thought thou। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि उसके अपने विचार ही व्यक्त करते हैं, यद्यपि अनकहा ही। और दिस इज ड्रामेटिकली डिपिक्टेड बाय शेक्सपियर, और इसे शेक्सपियर ने नाटकीय ढंग से चित्रित किया है। देयर इज अ क्लोज अफिनिटी बिटवीन मैकबेथ एंड द विचेस। यानी मैकबेथ और चुड़ैलों के बीच घनिष्ठ संबंध है। द विचेस डिक्लेयर दैट टू देम फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, and by a strange coincidence the very first words uttered by Macbeth in the play are an echo of these very words, so fair and fall a day। यानी वो कह रहे हैं, चुड़ैलें घोषणा करती हैं कि उनके लिए फेयर इज फाउल और फाउल इज फेयर एक अजीब संयोग से नाटक में मैकबेथ द्वारा बोले गए पहले शब्द इन्हीं शब्दों की प्रतिध्वनि है, एक दिन में कितना निष्पक्ष और कितना बेईमान। और the witches clearly give verbal expression to the unspoken thought of Macbeth। और चुड़ैलें मैकबेथ के अनकही विचारों को स्पष्ट रूप से मौखिक अभिव्यक्ति देती हैं, यानी कहीं ना कहीं मैकबेथ के अंदर ऐसे विचार चल रहे थे, पर जो विचेस है, जो चुड़ैल है, उसने उसके मन के विचारों को अपनी तरफ से बोल दिया। और दे आर द आउटवर्ड सिंबल्स ऑफ हिज इनर थॉट। और वो कह रहे हैं कि चुड़ैलें मैकबेथ के अनकही विचारों को स्पष्ट रूप से मौखिक अभिव्यक्ति देती हैं, वे उसके आंतरिक विचार के भारी प्रतीक हैं। Thus we may say that evil is not supernaturally induced in Macbeth। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मैकबेथ में बुराई अलौकिक रूप से प्रेरित नहीं है। Evil is already in Macbeth and therefore he is tempted by the witches। और मैकबेथ में पहले से ही बुराई है और इसलिए वह चुड़ैलों द्वारा प्रलोभित है। Banquo on the other hand is also promised great things but he dismisses them as delusions at best and evil promptings at worst। यानी दूसरी ओर बैंको को भी महान चीजों का वादा किया गया है, लेकिन वह उन्हें सबसे अच्छे रूप में भ्रम और सबसे खराब रूप में बुरे संकेत के रूप में खारिज कर देता है, वो मना कर देता है। बैंको सक्सेसफुली रेसार्ट्स इविल, और बैंको को सफलतापूर्वक बुराई का विरोध करता है। थॉट्स शोइंग, और विचार दर्शाते हैं that it is character and not outside agencies which influence the thoughts and actions of the characters in Shakespearean drama। और ना कि बाहरी एजेंसी जो शेक्सपियर के नाटकों में पात्रों के विचारों और कार्यों को प्रभावित करती हैं।
The witches do not suggest the evil means for usurping the throne, यानी दाहिने सिंहासन पर कब्जा करने के लिए बुरे उपाय नहीं सुझाती हैं। They do not tell Macbeth to murder Duncan, और वह ये नहीं कहती हैं कि डंकन की हत्या करने के लिए मैकबेथ से। दे आर मोरली न्यूट्रल एंड नॉन कमिटेड, और क्या है, वे नैतिक रूप से तटस्थ और गैर प्रतिबद्ध हैं। इट इज मैकबेथ आउन सजेशन, यानी ये मैकबेथ का अपना सुझाव है। द विचेस प्ले the role of tempters and bringers of the nemesis to Macbeth and the consequent tragedy, यानी चुड़ैले प्रलोभक और नेमसिस को मैकबेथ और परिणामी त्रासदी में लाने वालों की भूमिका निभाती हैं। The witches are the embodiment of the idea of evil and the outward manifestation of the tragedy of Macbeth, who is a free agent in the choice of action he commits, यानी चुड़ैले बुराई के विचार का प्रतीक है और मैकबेथ की त्रासदी के बाहरी अभिव्यक्ति हैं, जो कार्यों के चुनाव में एक स्वतंत्र क्या है, वाहक हैं। और thus शेक्सपियर इज ओरिजिनल इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सुपरनैचुरल, और इस प्रकार शेक्सपियर अलौकिक के प्रयोग में मौलिक हैं। Characters themselves are the architects of their destinies and not the supernatural forces, यानी पात्र स्वयं अपनी नियति के निर्माता हो, ना कि अलौकिक शक्तियां तीन चुड़ैलों की अलौकिक शक्तियों की। आगे पढ़ेंगे इसमें द रोल ऑफ थ्री विचेस, यानी इसमें जो तीन चुड़ैले हैं उनकी क्या भूमिका है। मैकबेथ इज वंडरफुली, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन यही समाप्त हो गया, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स इन मैकबेथ। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और आ जाता था, रोल ऑफ थ्री विचेस, यानी मैकबेथ के नाटक में तीन चुड़ैलों की क्या भूमिका है। मैकबेथ इज वंडरफुली नोन फॉर इट्स यूज ऑफ सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, यानी मैकबेथ अलौकिक तत्वों के उपयोग के लिए आश्चर्यजनक रूप से जाना जाता है। The three witches which appear in the opening of the play are also known as Weird Sister, यानी नाटक के आरंभ में दिखाई देने वाली तीन चुड़ैलों को अजीब बहनों के रूप में भी जाना जाता है। It was these witches which lead Macbeth to his doom, यानी ये चुड़ैलें ही थी जो मैकबेथ को उसकी विनाश तक ले गईं। They work like a prophet and hail Macbeth with two great recognitions, यानी वे एक भविष्यवक्ता की तरह काम करते हैं और दो महान पहचानों के साथ मैकबेथ की सराहना करते हैं। Their words set the filthy trappings and ominous tone of the play, यानी उनके शब्द नाटक की गंदी पृष्ठभूमि और अशुभ स्वर को निर्धारित करते हैं। In appearance they have been described as strange and wild, यानी दिखने में इन्हें अजीब और जंगली बताया गया है। These three witches represent evil, darkness, chaos and conflict, while their role is as agent and witnesses, यानी ये तीनों चुड़ैलें बुराई, अंधकार और अराजकता और संघर्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि उनकी भूमिका वाहक और गवाह के रूप में है। They appear to have a webbed sense of morality, deeming seemingly terrible acts to be moral, kind or right, such as helping one another to ruin the journey of a sailor, यानी ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें नैतिकता की विकृत भावना है। वे भयानक प्रतीत होने वाले कार्यों को नैतिक, दयालु या सही मानते हैं, जैसे कि एक नाविक की यात्रा को बर्बाद करने के लिए एक दूसरे की मदद करना। Their presence communicates treason and impending doom, यानी उनकी उपस्थिति देशद्रोह और आसन्न विनाश का संचार करती है। They were not only political traitors but also spiritual traitors. Their activities defy logic, यानी वे न केवल राजनीतिक गद्दार थे बल्कि आध्यात्मिक गद्दार भी थी। उनकी गतिविधियां तर्कों को झुठलाती हैं। आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। आज हमने पढ़ा था रोल ऑफ थ्री विचेस और एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा हम लोगों ने, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स इन मैकबेथ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, जिस किसी को इस वीडियो की आवश्यकता हो उसके इसके लिंक शेयर करें। धन्यवाद।